जी जी वापस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ना कुछ डेटा टाइप्स भी है। ठीक है, लाइक आपके पास बूलियन है, चार है, एस टाइप बाइट है। ठीक है, जिसको हम साइन बाइट कहते हैं, बाइट है, शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट है, इंटीजर है, ये बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, एंड यू हैव टू परफॉर्म एवरी डेटा टाइप प्रैक्टिकल इन टूडेज क्लास। ठीक है, तो आपने हर एक का प्रैक्टिकल यहाँ पे करना होगा, हर एक का प्रैक्टिकल करके आप इसको देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से होगा वो मैं आपको साथ साथ अभी गाइड करती चली जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के सब प्रॉब्लम पे। ठीक है, आप लोगों ने आज लेट सपोज एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आके आप लोगों का कंसोल पे आप लोग काम कर रहे हो सारे। ठीक है, अच्छा जी, आपकी आज लैब नंबर 2 है। अपना कोर्स कोड बताओ, आईडी बताएं। 105943, यही है ना? इस .cs का एक्सटेंशन नहीं लगाना। बाय डिफॉल्ट वो खुद ब खुद लग जाता है, आप लोगों को नीड नहीं होती Okay. लगाने की। और अगर लगा दे तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं नहीं, वो खुद ही लगा देता है, इसलिए हमें नीड नहीं पड़ रही होती है। ठीक है, यहाँ पे आके देखें, आपके पास यहाँ पे एक फाइल बनी है आगे program.css। आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, यहाँ पे console.writeline लिखा था, ऐसा ही था हमारे पास। ठीक है, जी सर। console.writeline। ठीक है, और उसके बाद हमने आप लोगों ने यहाँ पे टर्मिनेटर एंड देन इसके अंदर आपने आपके पास कोई भी टेक्स्ट को Hello रन world. किया होगा, हेलो वर्ल्ड। वर्ड। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल रन की एंड देन यू प्रेस F5, यही किया था। और आपके पास स्क्रीन विजिबल होगी आउटपुट की एंड देन सडनली वो डिसअपेयर हो जाएगी, यही हो रहा था। ये रन हो जाए फिर आपके पास इसके आगे चलते हैं। यही हो रहा था। यस मिस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन आई और फौरन से वो डिसेबल हो गई, ऐसा ही है। अब अगर आपको स्क्रीन को रोकना है, आप चाहते हैं आपकी आउटपुट स्क्रीन आपको विजिबल हो, देन यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट, प्रेस कंट्रोल F5। क्या प्रेस किया है मैंने, कंट्रोल प्लस F5, आप एक साथ प्रेस कर दें। ठीक है, तो आपकी आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यस मिस। अब होल्ड हो रही है Yes, सबकी। ठीक है, मिस सेकंड मेरी ऑप्शन कंट्रोल 5 से नहीं हो रही है। आपके पास इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके पास FN की लैपटॉप में शायद होगी, उसको प्रेस कर लें और प्रे करें। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अगर कंट्रोल F5 नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे एक लाइन एक और लिखेंगे, console.read की। रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन लिख लें या रीड की लिख लें, दोनों से चल जाता है, कोई इशू नहीं है। रीड लाइन का अपना इटसेल्फ खुद एक अलग पर्पस है, इस वजह से मैं कभी रीड लाइन यहाँ पे नहीं लिखूंगी। ठीक है, ये बाद में आ जाएगा ना, आपको एरर भी कर देते हैं रीड लाइन अगर आप लिख रहे होते हैं एंड में। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, console.read की एंड दैट्स इट, प्रेस ओनली F5 नाउ। ठीक है, सिंपल F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख लें आपके पास आउटपुट आ जाएगा। होल्ड हो रही दोनों तरीकों से स्क्रीन आपकी, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम या मसला नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मिस जो हमने रीड की लिखा है तो इसके ऊपर हमें कंट्रोल F5 नहीं करना? नो, आपको सिर्फ F5 करना है, या फिर आप डायरेक्टली चाहें तो स्टार्ट का बटन प्रेस कर दें, उससे भी चला लें। सही। ठीक है, यहाँ तक मसला खत्म हो गया आप लोगों के आउटपुट स्क्रीन होल्ड होने वाला। इसमें किसी का कोई एरर, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो पूछ लें। नहीं मिस, कोई इशू नहीं है। ओके, मिस यहाँ तक तो कर लिया मिस। ठीक है, गुड है। अब आगे हेलो चलो। मिस, हाँ, ये जो आपकी अलग से स्क्रीन खुल रही थी जहाँ पे आउटपुट आ रहा था, मेरा वो नहीं खुल रहा था, मेरा नीचे शो कर रहा था रिजल्ट। आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं या नहीं विजुअल विजुअल स्टूडियो यूज स्टूडियो कर रहे हैं? अपनी स्क्रीन जी। शेयर करिएगा। अभी तो मैंने नहीं किया हुआ, कल किया था तो मैंने उसके नीचे ही शो हो गया था रिजल्ट। मेरा पिक्चर है, पिक्चर बल्कि पिक्चर ही व्हाट्सएप पिक्चर पे। कहाँ करेंगे आप, व्हाट्सएप करेंगे। अच्छा, आप लोग में से नहीं बहुत सारे स्टूडेंट ना व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है, तो काइंडली जो ऐड नहीं है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाए। कोई एक लिंक शेयर कर दे व्हाट्सएप ग्रुप का, जो भी एडमिन है। ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है क्लास के लैब के लिए, तो वो भी ऐड हो जाए। अच्छा जी जी। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल हमने की थी। यहाँ पे अब आ जाते हैं आपके पास वेरिएबल्स स्कोप। स्कोप क्या चीज़ होती है, कुछ आइडिया है व्हाट इज स्कोप?
स्कोप क्या होता है, किसे कहते हैं? नो मिस। देखो स्कोप ना लिमिटेशंस कहते हैं, ठीक है। ये एक वर्ड है स्कोप और एक वर्ड है लाइफलाइन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। ये दो वर्ड्स हैं, लाइफलाइन ऑफ वेरिएबल्स और एक वर्ड है स्कोप। ये इन दोनों में से ना दोनों जगहों पे आपको ये वर्ड्स कहीं ना कहीं लिखे हुए जरूर मिल रहे होंगे, कहीं ना कहीं लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड जी मैम। करता है। क्लासरूम में कोड भी सेंड कर दूंगी, ओके फाइन, वो भी हम शेयर कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। ये दो वर्ड्स हैं और इन दोनों वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग नहीं है, ये बिल्कुल सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है इंट। इंट मतलब क्या होता है? टीचर एंड से कोई भी आपका होल नंबर, इंटीजर में इंटीजर होल नंबर, ठीक है। इंट मींस डेसिमल के बगल वाला विदाउट डेसिमल। एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज बिल्कुल हमें जब लेनी होंगी तो हम उसके लिए इंटीजर के लिए इंट यूज करेंगे। मैंने एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम मैंने क्या रखा है, ए। क्या रखा मैंने वेरिएबल का नाम? ए इज इक्वल टू 5। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? यस मिस। नहीं मिस, नो क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन एंड कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मुझे ना एक वेरिएबल प्रिंट करना है ए, दैट्स इट। तो जब मैं ए प्रिंट करूंगी तो आउटपुट में क्या चीज मेरे पास प्रिंट होके आएगी? असरा अली आंसर देंगे इस बात का। 5 बार आएगा मिस, हेलो वर्ल्ड। असरा अली। जिसका माइक ऑन नहीं होगा, जो आंसर नहीं करेगा, अटेंडेंस के लिए भी वो एलिजिबल नहीं होगा, याद रखिएगा। रिफत इजाज। यस मिस। आउटपुट में क्या आएगा? कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट में मैंने ए लिखा हुआ है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? कुछ आइडिया है? मिस कैन आई? मिस 5 हेलो वर्ल्ड और 5 दोनों होंगे सर। मिस 5 5 आएगा, बार होगा। मैं बता हेलो रही हूँ। वर्ल्ड 5 अलग आएगा। हेलो Five वर्ल्ड और है। नेक्स्ट लाइन में 5 होगा। नेक्स्ट लाइन 5 होगा। लेट्स रन नाउ। आपने सिंपल F5 प्रेस किया, हेलो वर्ल्ड और एक बार 5 टाइम्स लिखा हुआ नहीं आएगा, 5 इटसेल्फ अ वैल्यू और वो सिर्फ प्रिंट होके आएगी, ठीक है। वेरिएबल जो हमने इधर यूज किया है वो होल्ड करने के लिए। अच्छा मिस, हमने Exactly. लूप यूज नहीं किया ना मिस, इसलिए बिल्कुल हमने हमने लूप कोई यूज लूप नहीं यूज किया। नहीं किया। हाँ मिस, वो ओके आगे आई अंडरस्टैंड। मिस ये लूप क्या होता है? वो आप आगे पढ़ेंगे, वो उन्होंने आगे की चीजें आपको बता दी पहले से, अब आपको परेशान करेंगी वो आपके यही आगे मिस चैप्टर में वही। आएगी, चैप्टर्स में आएगी आगे आपके। लूप है आगे कोर्स में। इफ मिस हमने वो इफ लूप यूज नहीं किया ना मिस, इसलिए। बिल्कुल अब अभी छोड़ दें, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। जो Okay. चीज़ अभी नहीं यूज़ की उसके बारे में बात ही नहीं करो। तुम्हारी क्लास में अभी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग देखी है ना, तो वी हैव टू थैंक यू मिस। हाँ मिस, सबको एक साथ लेके चलना है हमें। मैं तो बस वैसे भी मैं एपटेक में पढ़ चुका हूँ ये। गुड। अच्छा तुम वही वाले बच्चे हो, नाज़ाबाद वाले? जी जी मिस, नाज़ाबाद सेकंड सेमेस्टर में हूँ। डॉटनेट पढ़ोगे तुम? अभी भी वही हमारी यही सी शार्प चल रहा है मिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? हेलो वर्ल्ड एंड 5। देखो अभी आपके पास ना यहाँ पे ये 5 जो है ना एक वैल्यू थी, और ये क्या था? ए क्या था मेरे पास? एक वेरिएबल था, और वेरिएबल ने क्या किया? मेरी वैल्यू को होल्ड किया। और इंट जो है ये क्या थी मेरे पास? एक डेटा टाइप थी। इट मींस दैट कि मेरे पास ना यहाँ पे सारी चीजें अलग अलग डिफाइनेबल हो रही हैं, ठीक है। लेट्स सपोज के हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? इंट a इज इक्वल टू 5, यही लिखा है। 5 अब अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले ताकि जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ भी नहीं रहे, ताकि उनको भी शायद बगैर पूछे हम समझा सके। ये 3 अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा हुआ है? इंट। इंट क्या है मेरे पास यहाँ पे? डेटा डेटा टाइप हो गई। ए क्या है मेरे पास यहाँ पे? वेरिएबल। वेरिएबल है। मिस सेमीकोलन नहीं लगा। वो मैं लगा दूंगा, तो मसला नहीं है, मैं खाली बता रही हूँ यहाँ पे, अभी कोड थोड़ी कर रहे चंदा। और यहाँ पे इसकी क्या आ गई मेरे पास? वैल्यू। वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये 3 चीजें आ गई। वेरिएबल की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपके पास यहाँ पे आ गई हैं जिनके थ्रू आपके पास यहाँ पे कोड कर में यूज करेंगे। वेरिएबल क्लियर हुआ? अभी हमने सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल यूज किया है, जो कौन सी टाइप है? इंटीजर टाइप का, ठीक है। इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप। नाउ एक छोटा सा एक काम मैं चाह रही हूँ, यहाँ पे ए लिखा हुआ आ रहा है। एक जब हम प्रिंट करते हैं आउटपुट पे क्या आ रहा था? 5।
5 5 वाला था। मैं ये चाहती हूँ यहाँ पे ना साथ में एक ऐसे मैसेज भी लिखा हुआ आ जाए, द वैल्यू ऑफ ए इज 5। ठीक है, पता चले ना मुझे, मैं एक ही वैल्यू प्रिंट करवा रही हूँ और 5 लिखा हुआ है, डेफिनेटली मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि 5 क्या चीज है, कि क्यों लिखा है मैंने। तो अगर कोई मैसेज साथ में आपको देना है तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज, और यहाँ पे आपने क्या लगाना है, प्लस। प्लस लगाना। प्लस क्या करता है, आपका जो भी डेटा है, जो भी मैसेज है, उसको आपके वेरिएबल के साथ कॉन्कैटिनेट करता है। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, दो अलग अलग चीजों को आपस में मिला के लिखने के लिए हम कॉन्कैटिनेट का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आकर इसको रन एक्सक्यूज करते मी हैं। मिस, हाँ बोलो। मिस ये रीड की लगाना जरूरी तो नहीं है ना? रीड की लगाओगे नहीं तो फिर आउटपुट स्क्रीन होल्ड नहीं होगी ना, इस वजह से मैंने लगा दी थी। कंट्रोल F5 कंट्रोल F5 कर लो अगर रीड की नहीं लगाना चाहते। हाँ फिर सही है, अगर आप कंट्रोल सही है F5 ना? कर ओके। ठीक है। तो देख लो यहाँ पे आपने रीड की कह रही हूँ, राइट लाइन के अंदर आपने मैसेज लिखा था वैल्यू ऑफ ए इज, और यहाँ पे ऐसे ही आ गया, और ए, ये जो वाला ए ना, ये वाला, इसकी जगह पे इस ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? प्लस का साइन एक्सक्यूज मी मैम, ये Yes, प्लस क्यों miss. लगाया है इससे पहले? प्लस का मतलब है कॉन्कैटिनेट करना, प्लस का मतलब है मिलाना। ठीक है, सी शार्प के अंदर अगर आप कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर दो अलग अलग चीजों, देखो ये इंटीजर टाइप है, ये कौन सी टाइप है मेरे पास, इंटीजर। टाइप और ये मेरे पास एक मैसेज है। मैसेज हमेशा ना स्ट्रिंग टाइप होती है। कौन सी टाइप होती है? स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, ये चीजों को ना लिखो भी साथ साथ ना। मैसेज के लिए आप कौन सी टाइप यूज कर रहे हैं? स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग और टाइप। वैसे आप यहाँ पे कौन सी टाइप यूज कर रहे हैं? इंटीजर इंटीजर। टाइप। नाउ अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, एक मैसेज आ गया, प्लस 5 आपको साथ में एक Plus. वैल्यू भी चाहिए थी, तो आपने यहाँ पे इंटीजर टाइप को यूज किया, और इंटीजर टाइप में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5। 5 क्लियर है? ओके। ठीक है। यस। Good. यस मिस। यस मिस। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे स्कोप की। ठीक है, देखो अगर मैंने यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाया है int a इक्वल टू 5, तो मैंने जो वेरिएबल है कहाँ बनाया है, मेन की बॉडी के अंदर। दिस इज कॉल्ड माय मेन की बॉडी ना, ये मेन है पूरा यहाँ से यहाँ तक का। मुझे कैसा चल रहा है, ये इसके ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं और यहाँ पे इसके ब्रैकेट्स क्लोज हुए, ये हाईलाइट हुए हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों को? Yes. इसी तरह अगर मैं जी, क्लास के miss. ब्रैकेट पे क्लिक करूंगी ना, खुद बताएगा नीचे वाला कि यार इसकी बॉडी ना यहाँ क्लोज हुई। डॉटेड लाइंस भी आपको इंडिकेट कर रही होती हैं, ये देख ले। अगर मैं इसके नेम स्पेस पे करूंगी, ठीक है, तो हर चीज ना इंडिकेट करती है कि मैं कहाँ तक लाई कर रहा हूँ, मेरा स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब ये कि मेरी लाइफ लाइन कहाँ तक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आप लोगों को बोला जाए कि बेटा आप लोगों ने ना अपने जो डिपार्टमेंट है ना, इस डिपार्टमेंट से आपने बाहर नहीं जाना। अगर आप इस डिपार्टमेंट से बाहर जाएंगे तो फिर आप इस डिपार्टमेंट ना के एक्सेस नहीं कर सकेंगे इस डिपार्टमेंट की सारी फैसिलिटीज को, इस डिपार्टमेंट की सारी चीजों को आपने एक्सेस करने के एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो क्या आप डिपार्टमेंट से बाहर जाना पसंद करेंगे? नहीं। नहीं, मैं- आप वहीं रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्कोप, कि आप जब तक डिपार्टमेंट के अंदर हैं तब तक आप डिपार्टमेंट की सारी चीजों के साथ फैसिलिटेट कर सकते हैं। जैसे ही आप डिपार्टमेंट से बाहर जाएंगे तो सारी चीजों का आप स्कोप खत्म हो जाएगा, अब आपको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल के साथ भी होता है। अगर वेरिएबल इस स्कोप के अंदर, स्कोप मतलब इस बॉडी के अंदर बना है, तो इस वेरिएबल का काम इसी तक ही लिमिटेड रहेगा। मैं इस वेरिएबल को बाहर लिखूंगी तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट एन एरर। समझ आ रही है बात? यस मिस। यस मैम। समझ में आ रहा है कि स्कोप क्या होता है? यस मिस। कोई ऐसा नहीं Yes, समझ में miss. ना आ रहा हो? नहीं मैम, कोई नहीं है। ठीक है, सबको आ रहा है, सारे इंटेलिजेंट आ गए। मैम कौन से डिपार्टमेंट के अंदर यूज करने से वो देखो डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल है डिपार्टमेंट की ना, या आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं। लेट्स सपोज कि आप सीएस डिपार्टमेंट के हैं और मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में भेज दूं और कहूं कि बेटा अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गए तो आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चीज़ों को यूज़ कर सकेंगे, यहाँ की कोई भी चीज़ एक्सेस या यहाँ की कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो आप क्या जाना पसंद करेंगे वहाँ सीएस डिपार्टमेंट छोड़ के? नहीं ना, यही वाली चीज़ें यहाँ पे भी वहाँ पे भी हो रही होती हैं। इसकी एक एग्जांपल दफा वो अभी हम स्क्रीन खोलिएगा करेंगे। वाली जी। ये जो बार ये 13 के पास जो एक साइन बना हुआ आ रहा है, ये क्या चीज है? ये बॉटल टाइप जो है ये वाला, जी, ये क्या चीज देखो ये कहलाती एक है? हमारे पास लाइट बल्ब है जो हमारे पास बता रहा होता है कि आपने जो भी चीज लिखी है, जो भी चीज यूज जी। की है, उसके अंदर आपकी नेमिंग कन्वेंशंस क्या क्या आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ए इज नॉट अ नेम, ए कोई नाम जी, हो सकता है?
नो नहीं हो सकता, मैंने रखा है अपनी आसानी के लिए। तो ये बात मुझे सही। इंडिकेट कर रही होती है कि आपने जो नेम रखा है, नेम रखने को हम नेमिंग कन्वेंशन कह रहे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही। टर्मिनोलॉजी में, कि नेमिंग सही। कन्वेंशन अपना अच्छे से रखें, सेट ऐसा करें कि रीडेबल दूसरों को समझ में आ सके। सही। अच्छा Thank जी, स्टैटिक अवॉइड और मेन क्यों लिखते हैं? ये मैं बताती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को। मुझे इस कोड, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, अब इस स्क्रीन पे ना एक कोड आपके पास नजर आ रहा होगा, ऐसा है एग्जाम्पल Yes. नंबर 2.2। इस कोड में एक जी। एरर है, नाउ यू हैव टू फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग कोड एंड टेल मी। स्टैटिक वॉइड मेथड एरर है। कंसोल डॉट राइट लाइन के पास वो नहीं है इक्वल्स टू। मिस आपको लगता भी नहीं है। क्लास अलग किया, वो डिपार्टमेंट अलग किया हुआ है, डिपार्टमेंट वो अलग अलग है। गुड। सबसे Method बड़ी वाला। मिस्टेक जो यहाँ पे है वो This ये is है कि string आपके first. पास जो लास्ट नेम है वो आपने बनाया कहाँ पर है। यहाँ पे देखो, वेरिएबल ना दो चीजों पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। वेरिएबल जो है ना आपके पास दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक चीज टेक्स्ट टाइप, एक चीज आपके पास होती है डिक्लेरेशन, ठीक है, और एक चीज आपके पास होती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, कि आप अपने पास इनिशियलाइज कैसे कर रहे हो। और एक चीज होती है डिक्लेयर। देखो, मैं बोलती हूँ कि मैं ना आज आप लोगों के सामने एक बात डिक्लेयर करना चाहती हूँ। इट मींस आई वांट टू टेल यू समथिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। इनिशियलाइज करना मतलब कि इनिशियली आप कोई वैल्यू किसी चीज को दे दें, वो कहलाती है आपकी इनिशियलाइजेशन। बिलाल अल्ताफ अपनी आईडी लिख लीजिए अपने नाम से पहले, ठीक है, ओके। और बाकी सब तो लिखी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिक्लेरेशन की, तो इट मीन्स कि मैं कहना ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे ना अगर हम सिर्फ अपने वेरिएबल को, देखो वेरिएबल दो टाइप से आप बना सकते हो। आप सिर्फ इस तरह से लिख के भी कर सकते हो काम, इंट ए टर्मिनेटर, ठीक है। अगर मैं इनिशियलाइजेशन की बात करूंगी ना, तो मुझे इसको इनिशियली कोई वैल्यू बतानी पड़ेगी, इंट ए इज इक्वल टू 5। समझ आ रहा है फर्क? दिस इज कॉल्ड Yes, miss. डिक्लेरेशन। मैंने एक वेरिएबल बना के अभी छोड़ दिया है, इसको कोई वैल्यू इनिशियली नहीं दी है अभी। इसी तरह अगर मैं इसको इनिशियलाइजेशन की बात पे ले जाऊंगी, तो इनिशियली मुझे डिक्लेरेशन के टाइम पे ही उसको वैल्यू भी देना मस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? यस मिस। कोई मसला? नो अगर ऊपर डिक्लेरेशन कब यूज करते हैं डिक्लेरेशन? देखो, डिक्लेरेशन तब यूज करते हैं जब मुझे स्टार्टिंग वैल्यू पता ना हो, तब यूज करेंगे, अच्छा सही। ठीक है। जब देनी होगी तो इनिशियल एग्जैक्टली जब देनी होगी तो अब मैं बार बार यहाँ पे इंट नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ एक ही बार ऊपर इंट ए लिख चुकी हूँ, मैं डिक्लेयर कर चुकी हूँ। अब मैं उसी वेरिएबल को डायरेक्टली वैल्यू असाइन करूंगी। क्लियर है ये बात? अगर ठीक है ऊपर मिस। वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका होगा, then you have to directly assign value to your variable. You don't need to declare another type of variable. ठीक है, यहाँ पे अच्छा मिस, फिर आपने ऊपर इंट a इज इक्वल टू 5 क्या लिखा? ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन? ये दोनों हुआ, ये डिक्लेयर भी हुआ हुआ है और इनिशियलाइज भी हुआ हुआ है, जी मिस। ठीक है। ये देखो ना, देखो ये दो अलग अलग लाइन में भी काम कर सकते हो बेटा, और ये एक लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। एक लाइन वाला तब करोगे जब तुम्हें पता हो कि वैल्यू क्या देनी है, और जब दोनों ये पता वाला हो। काम तब करोगे जब तुम्हें पता नहीं होगा कि कब वैल्यू देनी है, ठीक है। ये फर्क है। जब वैल्यू पता होगी, सो यू कैन यूज दिस। इफ यू डोंट नो द इनिशियल वैल्यू एंड स्टार्टिंग वैल्यू, देन जस्ट डिक्लेयर योर वेरिएबल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट के कब आपके पास वैल्यू आती है, पिलती है, एंड देन फिर उसको आगे ले जाके करते हो काम, ठीक है। ठीक है मिस। ओके, वापस आ जाओ अपनी स्क्रीन पे। चलिए यहाँ पे आते हैं। हाँ जी, तो एरर समझ में आ गया आपको इस कोड का? इस कोड के चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पिक्चर ले लो, और इसका एरर अपने पास नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। 10 मिनट के बाद ना ठीक है मीटिंग मैम। एंड हो जाएगी, तो डेफिनेटली यू हैव टू ज्वाइन विद द सेम लिंक। दूसरा, यहाँ पे मैम। कुछ रूल्स हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स अपने पास करके रखना, डेफिनेटली तुम्हारे मिड टर्म और क्विज में काम आएंगी। यहाँ पे आपके पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स का मतलब एक क्या दफा है? यार वापस रिपीट कर दे कौन सा वाला? ये वाला? जी, इसके अंदर इशू एक दफा वापस रिपीट करिएगा। देखो, इसमें इशू ये है कि आपने जो वेरिएबल बनाया ना स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अगर मैं कहूँ जी। कि लेट सपोज कि मेरे पास ना यहाँ पे एक वेरिएबल है
स्ट्रिंग टाइप का जिसका नाम मैंने रखा हुआ है नेम, दिस इज माय वेरिएबल नेम, और मैंने अपना यहाँ पे नाम टाइप कर दिया है अली असद। ठीक है, ये मेरे पास एक वेरिएबल है और ये इसकी टाइप है। नाउ अब हमें क्या करना है, अगर मैं कहूँ कि मेरा ये वेरिएबल इस स्कोप में आके डिफाइन हुआ है, एक बात को जरा गौर करना, इसको मैं जूम कर देती हूँ, अगर ये स्क्रीन जूम हो जाए इस तरह तो हो जाती है इजीली यहाँ से, ताकि तुम लोगों को कोड देखने में आसानी हो जाए थोड़ी सी। अब क्लियर हो रहा होगा शायद स्क्रीन पे जी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास आपकी स्क्रीन पे भी ऑप्शन होगा, आप लोग यहाँ जूम कर सकते हो कोड को। देखो यहाँ पे ना मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का नेम का, ठीक है, लेकिन देखो इसके नीचे एक ग्रीन कलर की अंडरलाइन आ रही है, आ रही है जी जी। दो टाइप्स होती हैं, तो ग्रीन कलर से आती है या रेड कलर से आती है। अगर ग्रीन कलर से आ रही है ना, तो इट सिंपली मीन्स कि मेरे पास आपने वेरिएबल को कहीं पे ना यूज नहीं किया, ये इस बात की इंडिकेशन है अगर ग्रीन कलर से आ रहा है। सही। अगर ये रेड कलर से आएगा डेफिनेटली फिर वो एरर होगा, कंपाइल एरर। ठीक है। अब ये एरर ये खत्म करने के लिए हमें ऊपर नेम लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, कंसोल डॉट राइट लाइन में आप नेम को कॉल कर दें तो आपके पास ये एरर खत्म हो जाएगा। लेट सपोज के मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल, एग्जैक्टली कंसोल का सी कैपिटल रखिएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके ब्रैकेट अंदर के अंदर आपने डायरेक्टली अली अपना असद। नेम पास किया एंड देन टर्मिनेटर लगा दिया, ग्रीन लाइन का एरर खत्म हो गया, ठीक है। सही। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है प्रिंट करना। लेट सपोज कि अगर मेरे पास मैं अपना ये वेरिएबल, ठीक है, नया कोई मेन के बाहर आके बनाती, ठीक है, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे लिख देती कंसोल डॉट राइट लाइन और फिर यहाँ पे आके देते तो डेफिनेटली एरर नजर आ रहा है, क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर आ चुका है। एग्जैक्टली वो अपने स्कोप से ही बाहर आ चुका है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग आफ्टर योर स्कोप। मैंने कहा था ना, अगर आपने मेन के स्कोप के अंदर ही करना होगा, मेन के स्कोप के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, केस सेंसिटिव पता है क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये बताएं, यहाँ पे एक रूल है आपके पास, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर्स आप वेरिएबल के नेम को समझ सकते हैं फिलहाल। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वो सॉरी केस सेंसिटिव क्या होता है? आइडिया किसी को केस सेंसिटिव का? मतलब कोई लोअर और कैपिटल लेटर जो होते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ये राइट लाइन में सिर्फ W कैपिटल है और लाइन में सिर्फ L कैपिटल है, ठीक है, ये फिक्स है। अगर मैं इस राइट लाइन को कैप्स लॉक ऑन करके इस तरह से लिख दूं तो क्या ये चल जाएगा? नहीं चलेगा, ये एरर करेगा। इट Error मींस करेगा, के error आएगा ये ना। लैंग्वेज जो है मेरी क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि जिस तरह से डिफॉल्टली जो चीज बनाई गई है उसी तरह से आपको उस चीज को यूज करना होगा। अगर आप उस चीज से आगे पीछे होते हैं तो फिर आप उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, इट विल जनरेट एरर। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड केस सेंसिटिव। कंपाइल, हाई कंपाइल टाइम एरर है। कंपाइल एरर भी यही होता है ना? बस बिल्कुल। ये ठीक है, एक ही चीज हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो केस सेंसिटिव का ख्याल रखना है, जो चीज अपर लेटर में है वो अपर लेटर में, जो चीज लोअर लेटर में है वो लोअर लेटर में लिखी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है? दूसरी चीज ये नहीं, मैं देखो, कोई अब ना सवाल नहीं है। हाँ बोलो, क्वेश्चन है किसी का? नो मिस। नहीं, मेरे इसका कोई जो क्वेश्चन नहीं है। इसका यहाँ फर्स्ट पे पॉइंट ना तो वही है ना जो स्टार्ट में पढ़ाया है, बिल्कुल। वही है ना? सही। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास दो चीजें आ रही हैं, ठीक है। वेरिएबल को बनाने के रूल्स होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं नेमिंग कन्वेंशंस की, तो वेरिएबल को बनाने के भी ना हमारे पास कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरा जो वेरिएबल होगा वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? अंडरस्कोर से। देखो कुछ रूल्स हैं, मैं कुछ रूल्स यहाँ पे लिख रही हूँ, इन रूल्स को याद रखिएगा। हो सकता है आपके लैब के ना टास्क में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सबसे पहला रूल यहाँ पे ये होता है कि लेट सपोज अगर मैंने कोई वेरिएबल स्टार्ट करना है तो वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होगा, ठीक है। चाहे तो ये रूल लिख भी लें, अगर लिखना नहीं है तो अपने दिमाग में बिठा के रख लें। पहला रूल क्या है कि ऑल वेरिएबल्स मस्ट स्टार्ट विद द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेट से स्टार्ट हो, ऑर्डर भले कुछ भी हो जाए, डेफिनेटली कोई मसला नहीं है, बट जो वेरिएबल की स्टार्टिंग है वो किससे होगी? अल्फाबेट से। स्मॉल भी हो सकता है अल्फाबेट, कैपिटल भी हो सकता है अल्फाबेट, मसला नहीं है। इट मीन्स के मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ या मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ वेरिएबल,
इसमें कोई इशू नहीं है। वेरिएबल्स कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होंगे, वेरिएबल कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता 1 इज इक्वल टू 5 लिख दिया मैंने, ठीक है, अगर मैं सोचूं मैं लिख दूं ऐसे इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस, गलत है, एरर आएगा दे मैडम। देगा। एग्जैक्टली। इसी तरह ये कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे? बिल्कुल ये same कैपिटल होंगे? ए और स्मॉल ए बिल्कुल अलग अलग सेपरेट वेरिएबल्स होंगे ये, ओके। ठीक है। इसी मैम तरह स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं कर सकते ना? नहीं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंडरस्कोर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अंडरस्कोर ए, करेक्ट है, अंडरस्कोर A1, क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है। करेक्ट है, करेक्ट करेक्टर है, अब आई मीन रॉन्ग है। कितने लोग कह रहे हैं कि ये रॉन्ग है? अब्दुल सुभान सा आंसर सुनना है मुझे। अल्फाबेट में डिक्लेयर होता है। ये रॉन्ग है मैम। रॉन्ग है, मैम करेक्ट है। और कितने लोग कह रहे हैं? सही है। ये बिलाल रॉन्ग है। अल्ताफ, इसका रॉन्ग है मैम। करेक्ट है। ये करेक्ट है, करेक्ट है। ये करेक्ट है। क्योंकि न्यूमेरिक इससे स्टार्ट नहीं हुआ ना। मैंने लिखा अंडरस्कोर न्यूमेरिक्स अंडरस्कोर स्टार्ट 1, ये क्या हो गया, कोई एरर कर रहा है? नो मिस। मैंने कहा था कि कोई भी कैरेक्टर जो है न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट से। पहला वर्ड क्या आ रहा है, अल्फाबेट, और उससे पहले भी अंडरस्कोर। स्पेशल कैरेक्टर्स में से आप कीबोर्ड में आपको जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कॉमा इनवर्टेड कॉमा एक्सक्लेमेशन जी। साइंस, इन सब को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आप जो चीज यूज कर सकते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या वो होती है आपके पास, अल्फाबेट। अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है स्पेशल कैरेक्टर्स में। अच्छा, अब एक सवाल है, अंडरस्कोर 1 ए हो सकता है? नो हो सकता है। नहीं हो सकते हैं। लगता है कि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है ना। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है तो हो ए, सकता है। हो मैं सकता है ऐसे हो मैं लिख के सकता दिखा है देती हूँ, हो सकता है। अंडरस्कोर 1 ए, क्या ये करेक्ट है या एक रॉन्ग मिनट है? में, राइट है राइट है सही है। ये रॉन्ग है मैम। राइट है करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। क्योंकि स्टार्ट में क्या आ गया है, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर आ जाए तो न्यूमेरिक Underscore. वैल्यू पहले आ सकती है। आई सही। रिपीट, अंडरस्कोर आ जाए तो न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है, आ सकती है। बिल्कुल, ठीक है। ठीक इसी है। तरह आपके पास लेट सपोज मैंने लिखा अंडरस्कोर A1 एंड A2 इज इक्वल टू 6, ये सही है या गलत है? ये सही है मैम। सही है ये मैम। सही है, सही है। ये मैम सही है। करेक्ट है, यस अंडरस्कोर के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो मैम। ये गलत है। मैंने कहा था कभी बिल्कुल कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अल्फाबेट्स या तो फिर न्यूमेरिक वैल्यू होंगे और कुछ नहीं हो सकता। कभी भी बीच में ये जो लगा हुआ है ना आपके पास, ये एंड ऑपरेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स में लगा नहीं आएंगे, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है जानिए क्या क्या चीजें सही होंगी क्या गलत होंगी। यस मैम। हमें अगर ये बताना है मैम जैसे अभी इसमें ये रिजर्व वर्ड है। बिल्कुल एंड का रिजर्व वर्ड तो नहीं इसके है, अलावा कौन सा स्पेशल कैरेक्टर्स तो अलाउ ही नहीं है, किसी भी टाइप के हो वो। सही। ओनली अंडरस्कोर। हाँ, और किसी कौन सवाल कर रहा था, जो आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। ये अगर हमें A1 और A2 की वैल्यू लिखनी है तो ये एंड अगर नहीं आएगा तो इसकी जगह कुछ और लगाएंगे। कुछ भी नहीं लगाएंगे, आप अलग अलग दो वेरिएबल बनाएंगे। आपको अगर A1 और A2 की वैल्यू देनी है ना, तो आप इस तरह से लिखेंगे, इंट A1 इज इक्वल टू लेट्स सपोज 5 हो गया, ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने 5 की वैल्यू लिख दी, और इंट A2 इज इक्वल टू 5, इस तरह से आप देंगे। अगर आपने A1 और अगर A2 की वैल्यू देनी है, A2 की मिस A की जगह मे भी पॉसिबिलिटी किसी का नाम लिख दें, जस्ट लाइक अरीशा या कुछ भी, और उसके बाद उसको इक्वल टू डाल के 5 स्टोर हो सकते हैं, नहीं हो सकता?